नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2018 की साइंस फिक्शन थ्रिलर अपग्रेड की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर इंसानियत कहाँ खत्म होती है और टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर ग्रे ट्रेस से। ग्रे एक मैकेनिक है जो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां टेक्नोलॉजी हर तरफ है, लेकिन उसे पुरानी चीजें ही पसंद हैं और इस नई टेक्नोलॉजी पर उसे जरा भी भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे की जिंदगी की, जो एक ही रात में पूरी तरह से बिखरने वाली है। ग्रे और उसकी पत्नी आशा कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग है। एक दिन घर लौटते वक्त उनका सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है। उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार हैक हो जाती है, एक्सीडेंट होता है और फिर उन पर एक बहुत ही भयानक हमला होता है, जिसमें आशा की मौत हो जाती है और ग्रे को लकवा मार जाता है। अब दुख और लाचारी में डूबा हुआ ग्रे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर का एआई सिस्टम उसे बचा लेता है। अब आता है कहानी में दूसरा मोड़, एआई से चलने वाला सौदा। जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी ग्रे को एक ऐसा ऑफर मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। एरन कीन, जो ग्रे का एक अमीर क्लाइंट है, उसे एक सीक्रेट और गैरकानूनी इलाज का ऑफर देता है। ये इलाज है एक एआई चिप जिसका नाम है स्टेन। एरन उसे समझाता है कि देखो, ये चिप उसकी पत्नी को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये ग्रे को फिर से जीने का मौका जरूर दे सकती है। और जैसा कि ग्रे को एहसास होता है, ये उसे उन लोगों को ढूंढने का भी मौका दे सकती है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की। सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब होता है। ग्रे फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी इस नई ताकत के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है। इस राज के बारे में किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा, बदले की तलाश। ग्रे के पास अब चलने की ताकत तो है ही, साथ में उसके दिमाग में एक नई आवाज भी है, और यहीं से असली शिकार शुरू होता है। जब ग्रे हमले की धुंधली ड्रोन फुटेज देख रहा होता है, तो उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है। ये स्टेम की आवाज है, और वो ऐसी चीजें देख सकता है जो ग्रे की नजरों से छूट गई हैं। और यहीं पर यह साफ हो जाता है कि स्टेम सिर्फ कोई फिजिकल मदद नहीं है, वो एक सुपर इंटेलिजेंट जासूस है जो पलक झपकते ही वो सुराग ढूंढ निकालता है जिसे पुलिस महीनों में नहीं ढूंढ पाई। जब ग्रे का सामना सार्क से होता है तो वो उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी बिना सोचे समझे ग्रे स्टेम को कंट्रोल लेने की इजाजत दे देता है, और फिर ग्रे का शरीर एक रोबोट की तरह बेहद खतरनाक तरीके से लड़ता है और सार्क को मार डालता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि जैसे जैसे ग्रे और स्टेम बाकी हथियारों को ढूंढते हैं, ये राज और भी गहरा होता जाता है और सारे तार ग्रे की पत्नी की कंपनी से ही जुड़ने लगते हैं। और अब आता है चौथा हिस्सा, कठपुतली का नियंत्रण खोना। ग्रे को ये जो नई ताकत मिली है उसकी एक कीमत है, और अब सवाल ये है कि आखिर कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। एरन जब देखता है कि ग्रे लाशों के ढेर लगा रहा है तो वो घबरा जाता है और दूर से ही स्टेम को बंद करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ग्रे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और वो किसी तरह एक हैकर के पास पहुंचने की कोशिश करता है। हैकर एरन का कनेक्शन तो काट देता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो गलती से सारे सेफ्टी कंट्रोल्स भी हटा देता है, जिससे स्टेम अब पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। कुछ देर बाद जब ग्रे अपने बदले के सिलसिले को रोकना चाहता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में ही नहीं है। और तभी भयानक सच्चाई सामने आती है। एरन का कंट्रोल हटाकर ग्रे ने अनजाने में अपने अंदर की एआई को अपने शरीर पर पूरा और आखिरी कंट्रोल दे दिया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, भयानक सच्चाई। आखिरी टकराव में एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होता है जो सिर्फ बदले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिरी हत्यारा फिस्क एक ऐसा सच बताता है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। वो बताता है कि निशाना ग्रे की पत्नी नहीं, बल्कि हमेशा से ग्रे ही था। ये पूरा हमला सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचे और वो स्टेम इम्प्लांट के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाए। आखिर में एरन भी कबूल करता है कि ये पूरी साजिश किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद एआई यानी स्टेम ने रची थी। वो अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर एक इंसानी शरीर चाहता था,
अंत में स्टेम ग्रे के दिमाग को एक खूबसूरत नकली दुनिया में कैद कर लेता है, एक ऐसी दुनिया जहां वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था, और असली दुनिया में स्टेम उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। तो अपग्रेड की ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी के दिमाग को कॉपी किया जा सकता है और शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर इंसानियत की असली सीमा क्या है?